शुरू करेंगे। जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसमें हमारा फोकस जो रहेगा इन्हीं तीनों सेगमेंट पे रहेगा, रियल्टी, ऑटो और बैंक। बैंक पे अंबाला मैम आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। पहले ज़रा एसबीआई के बारे में बताइए, एसबीआई कैसा लग रहा है? और जिस भी शेयर पे मैं बात करूं मैम, तो कोशिश आप दोनों लोगों से निवेदन है, अगर कहीं पर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल रहते हैं तो बार बार पूछने का समय जो है वो बच जाएगा। तो आपकी टिप्पणी, एसबीआई को करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जिनके पास भी है, खास तौर से रेट कट की रोशनी में अगर इसको देखा जाए तो, और अभी जहां कहीं पे क्या कोई नई खरीदारी की भी गुंजाइश है क्या? नहीं, एसबीआई को 920 925 के पास खरीदेंगे। थोड़ा सा ये पुल बैक मूवमेंट है, उसमें एंट्री ना बना करके और अच्छे भाव पर बनाइए। स्टॉक में 925 920 का प्राइस है। और रही बात एनबीएफसी पे ज्यादा ध्यान रहेगा इस न्यूज का, तो थोड़ा सा वेट करना बेटर है। अभी वेट करने का से ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। अगली कंपनी है पीएनबी सर, पीएसयू की, और इसमें उस तरह की रैली नहीं रही जैसी बाकी पीएसयूज में रैली रही है। तो पीएनबी को लेकर के अभी व्यू क्या है सर? किन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? और जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है, काफ़ी सारी क्वेरीज थी, जिन लोगों ने 100 के नीचे लिया हुआ है, उनके लिए कोई गुंजाइश है क्या? कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? तो जिनके पास पोजीशन है उनको अभी भी बने रहने का सलाह होगा। और जिस तरीके का एक रिकवरी यहाँ पे चल रहा है, और पीएसयू में मैं पॉजिटिव हूँ। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि एक बार आपको 140 150 का प्राइस आते हुए दिखाई देगी, तो अगर किसी के पास पोजीशन है बने रहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको 107 के आसपास होना चाहिए, और बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे होल्ड। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके बाद जरा बात कर लेते हैं, इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ हीरो मोटोकॉर्प पे लेकर के आई है, ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी। वो अंबाला मैम आप देखिए, और अशोक लेलैंड पे काफ़ी क्वेरीज हैं। अशोक लेलैंड पे आप देखिए सर, दो ऑटो शेयरों से, एक टू व्हीलर एक कमर्शियल व्हीकल। पहले हीरो मोटोकॉर्प में अच्छा मोमेंटम रहा है और शानदार रैली देखने को मिली है। यहाँ पे सर क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी भी आधे % के आसपास की मजबूती 6372 का लेवल देखने को मिल रहा है, और 52 वीक हाई पर जो है ट्रेड करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा महंगा हो गया है क्या? जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें, या अभी आपको लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है? क्या सलाह रहेगी? सर मैं माला मैम से हीरो मोटोकॉर्प, आप अशोक लेलैंड बता दीजिए सर। ओके। जी, थैंक यू। देखिए, स्टॉक महंगा नहीं है। दो रीजन है, इतने ऑल टाइम हाई के पास में चलने के बाद भी मैं इसको ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सेक्टर से अभी भी महंगी नहीं है। तो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अभी भी इसमें आएगा। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर और आप आज से इसको 6 महीने से लगभग 1 साल तक होल्ड करने का प्लान कर रहे हो, तो भी इसमें खरीदार बन सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेगा 5620 का, सॉरी 5520 का। एंड टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से अगला जो पड़ाव है वो 7000 से करके लगभग 8000 का है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये अभी भी ठीक है। मैंने उसका रीजन भी आपको दे दिया है। अब आपको सोचना है कि आप ट्रेडर हैं तो अवॉइड कर लो, क्योंकि महंगा है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए अभी भी महंगा नहीं है। चलिए, अशोक लेलैंड सर, कमर्शियल व्हीकल की का शेयर पहले बड़ा सुस्त चलता था, लेकिन हाल फिलहाल में एक अच्छा मोमेंटम अशोक लेलैंड के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बीते कुछ दिनों में तो काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब 160 पे आता हुआ, बीते एक महीने में करीब 13-14% की रैली रही है। 160 पे ठीक लग रहा है सर? सर जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करने का ही सलाह होगा। और मुझे लगता है कि 160 में सर यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं हो सकता, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होल्ड करने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि 185 190 जाने के लिए रेडी हो रहा है। कभी भी कुछ भी डिप मिलता है 152 150 के आसपास, तब जाके यहाँ पे आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो। बने रहने का सलाह। बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। अच्छा, जिन लोगों के सवाल हैं वो लोग फिर नाम आपका ले ना लें, अगर आपका स्टॉक डिस्कस हो जाए तो फिर वो सेम स्टॉक्स को बार बार रिपीट ना करें, ताकि मतलब जो है ना उससे कंसंट्रेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। चलिए, इस बीच ज़रा बात कर लेते हैं, कर्नाटका बैंक पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो कर्नाटका बैंक को ले करके ज़रा टिप्पणी जानना चाहेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी? अंबाला मैम का नंबर है ना शायद? अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक सेकेंड विपुल जी। जी, यस। कर्नाटका बैंक 1% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, एक हाँ, महीने में 20% से 21% की रैली रही है। शानदार मोमेंटम बना हुआ है मैम। अभी चार्ट्स क्या कह तो रहे हैं? फ्रेश एंट्री की जा सकती है?
फ्रेश एंट्री कॉशियस अप्रोच से करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवर एक्सपोज करना है तो मुश्किल जाएगी। 214 पर है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा, जो कि स्ट्रिक्टली रहेगा, मतलब इसमें आप इफ एंड बट नहीं कर सकते। 200 रुपए का स्टॉप लॉस है, एक्सपेक्टेड टारगेट फ्रॉम हियर इज 230 मिनिमम एंड अप टू 250, तो ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसको आपको चेस करना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। ये इसलिए पॉसिबल है यहाँ पर क्योंकि अभी भी ये सेक्टर से सस्ता ही है, जबकि प्रॉफिटेबल है। ठीक। ये बात कर्नाटका बैंक को लेके है। सर बजाज फाइनेंस को जरा आप देखिए, आज बड़ा शानदार नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और अब 1056 पे। अभी हाल फिलहाल में ही इसने अपना स्टेक जो है वो कुछ कम किया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। उस दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, पर ये जिस तरीके से नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बार अगर हो सके तो इसका गूगल फाइनेंस का भी चार्ट दिखाएगा। सर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कुछ संभावनाएं हैं क्या सर बजाज फाइनेंस में? ऑब्वियसली विपुल सर, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक BTST किया जा सकता है, और डे हाई भी आ चुका है, और रिसेंटली एक डिप भी लगाया था ऑलमोस्ट 1013 1015 के आसपास। वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जिस तरीके का रैली यहाँ पे आया है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू होगा, और इसका टारगेट शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि 1085 होना चाहिए। उसके बाद आपको मोटा मोटा 1090 तक ये चलने के लिए रेडी है। मतलब अगर किसी का व्यू ऑलरेडी है और 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए है, तो डेफिनेटली आप 1090 के लिए आप कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो पोजीशन को। बाकी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा कंपनी है, प्रोमिनेंट रिटर्न दिया है पास्ट में भी। हमें लगता है कि 1150 से 1200 का टारगेट नेक्स्ट 2 से आना चाहिए, अब बने रहिए। तो शॉर्ट टर्म भी अच्छा लग रहा है, BTST के लिए भी अच्छा लग रहा है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे अच्छा, ऑलवेज मेरा फेवरेट काउंटर है। जी, आपने 1090 का टारगेट दिया 1 2 दिन के लिए, इसका स्टॉप लॉस क्या रखें अगर 1090 का टारगेट रखते हैं 30 रुपये ऊपर का? तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है, हमें लगता है कि 1090 तक ये आना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस मैं 1017 1017 के आसपास हो रहा है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लगता है कि ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी के पास पोजीशन है वही कंटिन्यू करे। अच्छा, ये बात है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। अभी के लिए ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। अभी भी बाजार होल्ड करता हुआ 126 140 26 150 का लेवल आपने बताया था प्रदीप जी, और 26 140 छू करके वापस लौटा है। कोई मतलब देखना ये होगा कि अब सेकंड हाफ में क्या 26 150 का लेवल क्रॉस करता है कि नहीं। 26 137 पे ट्रेड करता हुआ अब 100 अंक ऊपर निफ्टी, धुआंधार रफ्तार जो है। और देखिए ये मतलब जो है हमने यही थंब लगाया था कि RBI पॉलिसी से बदलेगी बाजार की दिशा, तो वो दिशा बदलती हुई अभी फ़िलहाल के लिए अभी तो दिखाई दे रही है। अब सेकंड हाफ के लिए जो है देखना पड़ेगा कि बदलती है कि नहीं बदलती है। लेकिन चलिए फ़िलहाल के लिए अभी के लिए बजाज फाइनेंस पे रखें नज़र। अंबाला मैम कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी यस, एक ब्रेकआउट ट्रेड पॉसिबल है बजाज फिनसर्व में। 290 पर यह भी है, और यहाँ से एक स्विंग में भी अगर किसी को ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। 2140 से लेकर के ये लगभग आपको 2250 तक का एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। 2140 से लेके 250 ओके। और जो स्टॉप लॉस है वो हमें सिर्फ यहाँ पर 2000 रुपीज का 2000 का मेंटेन करना है, तो ठीक ठाक लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो अगर किसी को एक स्विंग ट्रेड चाहिए मोमेंटम बेस्ड, जो इस न्यूज का इम्पैक्ट भी कैरी करेगा, जी जी बिल्कुल, तो ये स्टॉक बन सकता है। नहीं मैम, आज का दिन ही इंतजाम शेयरों के लिए, तो इस तरह की कॉल्स तो बिल्कुल ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल 2090 के आसपास 2090 के आसपास चल रहा है। 2140 पहला टारगेट, 2140, और दूसरा टारगेट है 2250, 2250 दूसरा टारगेट, 2140 2250 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 2000 का। अभी 2090 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है बजाज फिनसर्व में। तो बजाज फाइनेंस पे भी हमने बात की, वहाँ पर भी जो है एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर बजाज फाइनेंस में 1090 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है प्रदीप जी को। लेकिन उनका नई खरीद अभी ना करें, क्योंकि थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। लेकिन बजाज फिनसर्व में अंबाला मैम का मानना है खरीद के जाइए आप। 2090 के आसपास चल रहा है, और 2140 पहला, 2250 दूसरा, ये 2 टारगेट के लिए यहाँ पर नज़रें बना करके चलें। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब कोई अगर तेज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है, या फिर अंबाला जी जो है अपने स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करती हैं, तो फिर हम दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों को अपडेट यहाँ पर
मिल सके। तो चलिए, तो ये एक और ट्रेड यहाँ पर निकल करके आती हूँ। बजाज फिनसर्व पे निगाहें हमारी लगातार बनी हुई है। इस बीच 26,146 का हाई निफ्टी ने लगा दिया है, तो 26,150 मुझे लगता है इस कार्यक्रम में ही हम छूते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल के लिए रफ्तार, ये देखिए मतलब धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है। 26,146 का भी हाई लगाया है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद अब चढ़ाव की बारी है। बुल्स जो है वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक की जो बाज़ार की गतिविधि रही है उसके अंदर। चलिए, इन सब के बीच में अगली कंपनी ज़रा तलाशते हैं कि कहाँ पर जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इन सब के बीच में जो है एम फाइनेंशियल पे भी नज़र डाल दीजिए। एम फाइनेंशियल हम लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन पिछले सेगमेंट में की थी, लेकिन एक नज़र ज़रा डालिए और बताइए कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैम, रियल एस्टेट पे एक भी बात नहीं हुई है, तो प्रेस्टीज एस्टेट आप निकाल करके रखिए, तब तक आप उसके चार्ट्स को पढ़िए, तब तक मैं सर से बात कर लेता हूँ। यस सर। सर अभी 366 के आसपास का प्राइस है और मुझे लगता है कि जैसे कि अभी हमने बात किया था, सो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए। 385 से लेके एक बार 390 तक टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, ये बात है यहाँ पर एम फाइनेंशियल को लेकर के। अच्छा, ये कहीं पर भी अगर आपको लगे ना कि नई खरीदारी की भी चांसेस है तो बताते रहिएगा हमारा। मैम, आप बताइए जरा प्रेस्टीज एस्टेट पे आपका व्यू क्या है। रियल एस्टेट पे भी हम लोगों की बातचीत हुई नहीं है, और रियल एस्टेट पे कोई जनरल कमेंट आपका कुछ है? क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर के भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर भी टिप्पणी करें। इस बीच आरुष कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं, सर आपका शो बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जो है इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। लेकिन मैम, प्रेस्टीज स्टेट पे आपकी टिप्पणी। प्रेस्टीज खरीदने लायक है 1690-95 की रेंज में, अभी 93 पर है, 1693 पर। स्टॉप लॉस इज एक्सट्रीमली लो, जो कि आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पर 1600 का, एंड टारगेट की एक्सपेक्टेशन मिनिमम 1800 से लेकर के 2000 की करें। और ये जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि रेट कट हुआ है। तो जो भी कंपनीज इस सेगमेंट में काम करते हैं, घर बनाना, डेवलपर्स, लोन सस्ते होंगे। सीधी बात है कि एंड यूजर की पॉकेट में थोड़ा सा जी जी। बर्डन कम पड़ेगा, तो लोन सस्ते होने की वजह से इनके जो सेल्स है थोड़ी बढ़ सकती है, तो वो पॉजिटिव बायस आगे भी मार्केट में चलेगा। तो प्रेस्टीज में आज की डेट में खरीदार बन सकते हैं। लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर के क्या व्यू है सर आपका, प्रदीप सर? और डीएलएफ भी देख लीजिएगा, और रियल एस्टेट पे कोई व्यू हो तो बिल्कुल दीजिएगा सर। बिल्कुल विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1122 के आसपास। सो अभी भी चार्ट पैटर्न थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है और थोड़ा नीचे आ सकता है एक बार। फेयर वैल्यूएशन हो सकता है ऑलमोस्ट 1080 से लेके 1090 एक रेंज है। इस रेंज में मुझे लगता है कि अगर किसी को बाय करना है तो उस रेंज के लिए आपको वेट करना है, लेकिन करेंट जोन से तो बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए एक बार। मुझे लगता है कि 1160 1180 नेक्स्ट 3 से 4 दिन में हाईली पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फ्रेश बाय करेंट जोन से नहीं रहेगा। ठीक है सर। और डीएलएफ पे सर? डीएलएफ में मैं सर बहुत ही पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि 850 से लेके 900 के आसपास का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी के पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा, यहाँ पे वेट कीजिए, होल्ड कीजिए। वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, ये राय है। मैम, एक अनंतराज भी देख लीजिएगा। अनंतराज एक और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं लोगों की यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए और करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? ओके, अनंतराज अभी है देखिए 535-37 के आसपास। तो करंट भाव पे नहीं खरीदना है आपको, थोड़ा सा बेटर प्राइस इसमें खरीदने के लिए मिलेगा लगभग 460 के पास में। तो 460 और अभी चल रहा है 440-35 की रेंज, तो काफी दूर है आपके लिए। जो एक बेटर बाइंग है वो काफी दूर है, तो वहां पर खरीदेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल बनेगा। टारगेट आप एक्सपेक्ट करो लगभग 600 से लेकर के 700 तक, बट बाइंग जो है अच्छी लेने की कोशिश करिए। 465 ट्रिगर हो जाता है जब आपकी बाइंग, तो उस समय आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 425 का, एंड फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये प्राइस आना, इसका वापस चलना, इस सारी चीजों को टाइम लगेगा लगभग 3-4 महीने का। ठीक है। एबी कैपिटल 2% ऊपर, प्रदीप सर कोई गुंजाइश है क्या? ये जितने भी एनबीएफसी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उस पर काफ़ी जो है लोगों के राय रहती है। 356 के आसपास आदित्य बिरला कैपिटल 2% के आसपास का उछाल देखने को मिला है आरबीआई की पॉलिसी के बाद। एक महीने में 9% की रैली रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इसको लेकर के? और एल&टी फाइनेंस आप देख लीजिए मैम, क्या कैसा लग रहा है आपको?
जी सर, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी रैली कंटिन्यू हो सकता है। चार्ट में अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आया था। काप एंड हैंडल पैटर्न वीकली चार्ट में फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद लगातार भाग रहा है और अभी 356 के आसपास का प्राइस है। हमें लगता है कि अगर किसी के पास भी स्टॉक है, आपको एक बार 335 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा स्टॉक में। हम्म। जी। हाँ चलिए, तो शुरुआत बैंकों से करते हैं और प्रदीप सर से पूछते हैं। प्रदीप सर, आपका कोई फेवरेट काउंटर बैंकों में, प्राइवेट या सरकारी या कोई भी, जहां पर नई खरीदारी करने की कोई गुंजाइश बन रही हो? सर देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली नीचे भी आया था ऑलमोस्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 945 के आसपास, जो कि हिट हो चुका है एक दिन पहले ही, जो पीएसयू में थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा था। और मुझे लगता है कि बाइंग कंप्लीट हो चुका है एंड कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से 1000 एंड ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए और आपको बहुत जल्दी 1050 1000 प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, ये बैंक को लेकर के बात हुई। अंबाला मैम, आपका कोई फेवरेट बैंक? मुझे फिलहाल कोटक बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक अभी 2140 के आसपास में है एंड यहाँ से आज भी अगर हम खरीद रहे हैं तो हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे 2070 का एंड टारगेट के एक्सपेक्टेशन हम लोग 2200 से लेकर के 2285 तक रख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं। अगला सेक्टर लेकर के आते हैं ऑटो। ऑटो में सर काफ़ी क्वेरीज रहती हैं लोगों की। टू व्हीलर की तरफ कोई पसंद है या फोर व्हीलर की तरफ पसंद है? कमर्शियल व्हीकल में कुछ अच्छा लग रहा है? कोई है ऐसा ऑटो में, या अभी ऑटो आप अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? प्रदीप सर। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी दोनों मिक्स करके ही बताना चाहूंगा। हाँ हाँ। देखिए, एक बजाज ऑटो का काउंटर मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट। अगर किसी का व्यू है मिनिमम 6 to 8 मंथ, अब तभी यहाँ पे व्यू बना के जा सकते हो। मुझे लगता है कि 10,800 एंड 11,500 दोनों टारगेट के लिए आपको बाय करना चाहिए। सेकंड, अशोक लेलैंड, जैसे कि बात हुआ था जी। और अब कॉल भी दिया था 130 के आसपास। मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक 160 अभी भी उतना ऊपर नहीं आया है। सो 190 200 ऑन द वे, लेकिन बाय करना चाहिए 150 152 के आसपास। कभी भी एक डीप मिलता है, उस डीप में। जी। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और मैम, आपके कोई फेवरेट काउंटर ऑटो में? और अब रियल एस्टेट के लिए थोड़ा संक्षिप्त में टिप्पणी, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, अभी हमारा जो है एक सेकंड बाकी है। जी मैम। मदरसन संवर्धन को हम देख सकते हैं जो कि अभी 118 के आसपास है और यहाँ से अगर आप एक इन्वेस्टिंग व्यू, क्योंकि ये लंबा चलेगा, ये जो इम्पैक्ट न्यूज का इम्पैक्ट है, ये एक मैक्रो है, तो यहाँ से 118 पर ये भी है। थोड़े बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करिए 130 से लेकर के 150 तक। स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 105 और आराम से आप इसको लगभग 6 महीने का आउटलुक दीजिए, तो ये टारगेट्स की बहुत आसान पॉसिबिलिटीज है। ठीक, ये बात यहाँ पर संवर्धना मदरसन को लेके आ रही है। और लास्ट, बहुत संक्षेप में, रियल एस्टेट पे क्या व्यू है और कोई काउंटर अगर आप लोगों के पसंद का हो तो? प्रदीप प्रदीप सर। कनेक्ट ओके। जी प्रदीप सर। सर, ये डीएलएफ अभी 720 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे इन्वेस्टर आपको रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 705 एंड 690 एक रेंज है, इस रेंज के अंदर कभी भी आता है तो आपको बाय करना चाहिए। उसके इसमें स्टॉप लॉस होगा 650 का, टारगेट रहेगा यहाँ पे 850 एंड 900। चलिए ठीक है। मैम, आपका कोई टिप्पणी? अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फॉनिक्स लिमिटेड 1750 के आसपास ये अभी है। आज की डेट में खरीदने लायक है। टारगेट है 1830 और 1950 के। स्टॉप लॉस है 1670। ठीक है मैम, फॉनिक्स लिमिटेड, ये भी आप लोगों की नजर में होना चाहिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।